स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी शिल्पी अग्रवाल योर स्टडी बडी। और आज मैं आई हूँ आपके लिए बहुत ही एक एक्सक्लूसिव एजुकेशनल वीडियो लेकर, जिसमें कि आप अल्फ़ाबेट्स के यूज़ से ही सीख जाएंगे कि जो ह्यूमन हार्ट में सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। जो आपको अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आर, पी, वी और ए का यूज़ होगा और उससे आप पूरा सर्कुलेशन जो है वो समझ जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कि एक मैंने ये फ्लो डायग्राम जो कि एस चांद में है, ये भी आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसमें क्या है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा बॉडी ऑर्गन से उसको मेन वेन जो है वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर आ रही है, राइट एट्रियम में। ठीक है, फिर कहाँ लेकर आ रही है उसको, राइट एट्रियम से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा रहा है आपका राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से उस ब्लड को कौन ले रहा है, राइट वेंट्रिकल से उस ब्लड को जो है वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ ले जा रही है, लंग्स में ले जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो है हमारा उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद हमारा आता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में वापस लंग से पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है और उसको लेफ्ट एट्रियम में लेकर जाती है। उसके बाद वहाँ से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और उसके बाद जो है एओर्टा जो है वो जो मेन आर्टरी होती है वो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी ऑर्गन्स में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो मेन वेन है वेना केवा है, जो मेन आर्टरी है एओर्टा है। मेन वेन वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और जो मेन आर्टरी एओर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। लेकिन एक इसमें एग्जम्पशन देख रहे हैं आप कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, आप देख रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि कोई भी अदर आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। और एक ही वेन है ऐसी पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, अब अगर इसको मैं आपको बहुत सिंपल अल्फ़ाबेटिकली समझाऊं तो ये बहुत इजी वे में आप समझ जाएंगे। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें जो है वो सिर्फ ये अल्फ़ाबेट्स की यूज़ से हमें अपना ये डायग्राम कंप्लीट करना है। हमें क्या करना है, एक साइड पे हमें लिखना है आर। ठीक है, आर, फिर हमें लिखना है आर। ठीक है, आर आर, उसके बाद हम लिखेंगे पी पी, आर आर पी पी, और फिर हमें लिखना है एल और एल। ठीक है, आर आर पी पी एल एल, हमने लिख लिया आर आर पी पी एल एल। हाँ, अब हम ऐसे ही दूसरी साइड में जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे ए वी, इसके साथ साथ हमें लिखना है ए वी। ठीक है, फिर हमें लिखना है ए वी, फिर हमें लिखना है ए वी। ठीक है, आर आर पी पी एल एल, ए वी ए वी ए वी। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। 3 के बीच में हमें जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आगे बात समझ में। तो अब हमारा क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आ रहा है, राइट, कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करेंगे तो ये क्या होगा, राइट एट्रियम। ठीक है, कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया हमारा, ये हमारा आ गया राइट एट्रियम में। ठीक है, अब राइट एट्रियम से ये कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आ गया ये हमारा, राइट वेंट्रिकल। ठीक है,
हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे RR PP LL, उसके बाद इधर हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे AV ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा, सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे एक वॉल्व होता है, तो जो राइट एट्रियम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से जब यहाँ पर ये जब एक्सपैंड होता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड होगा तो ये ब्लड हमारा जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये राइट वेंट्रिकल से इसको कौन ले लेगा? अभी हमने अपने फ्लो डायग्राम में देखा था कि राइट वेंट्रिकल से इसे ब्लड को जो है वो पल्मोनरी आर्टरी, अब कहाँ आ गया ये? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी तक आपका कौन सा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी तक आपका कौन सा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ क्या है? लंग्स। ये क्या है? लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ आ गया? लंग्स में। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी उसको कैरी करेंगी और वो कहाँ आ जाएगा? आपका लंग्स में। ठीक है। ब्लड जो है आपका कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया लंग्स में, एज यू कैन सी इन द फ्लो डायग्राम ऑल्सो। ठीक है। अब ये लंग्स के बाद उसको कौन पिक कर लेगा? लंग्स के बाद इसको पिक कर लेगी पल्मोनरी वेन। ठीक है। कौन पिक कर लेगी इसको? लंग्स से कहाँ आ जाएगा ये? पल्मोनरी वेन्स में, PV, शॉर्ट फॉर्म PV, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी वेन है, यहाँ पर हमारा कौन सा ब्लड है? यह हमारा जो ब्लड है वो हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ एंटर करेगा? कहाँ एंटर करेगा? ये एंटर करेगा आपका लेफ्ट एट्रियम। कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ एंटर होगा आपका? ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। कहाँ एंटर होगा आपका? लेफ्ट एट्रियम से कहाँ एंटर होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसे कौन ले लेगी? मेन आर्टरी, क्या बोलेंगे? एओर्टा। ठीक है। कौन ले लेगी इसको? आया था राइट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई था वो आपकी लेकर आई थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा। ठीक है। तो यहाँ वेना केवा का रोल है और यहाँ एओर्टा का रोल है। ठीक है। तो वेना केवा ऊपर, एओर्टा नीचे। ठीक है। एओर्टा कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? जो ये मेन आर्टरी है एओर्टा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है। और इसको ये कहाँ लेकर जाएगी? बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है। सारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड जो है वो सप्लाई होगा। फिर वापस वही साइकिल चलेगी कि सारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड देके फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले लेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कौन ले लेगा? ये मेन वेन ले लेगी, वेना केवा। ठीक है। वेना केवा। तो हमने कौन कौन से अल्फ़ाबेट से अपना पूरा जो है फ्लो डायग्राम कंप्लीट कर लिया? RRPPLL, RRPPLL। और इधर हमें सिर्फ कितना लिखना है? AV और AV। और हमें यहाँ 3 के बीच में डिमार्केशन करना है। ठीक है। डिमार्केशन मतलब यहाँ तक आपका किसका रोल है? डीऑक्सीजनेटेड का। ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ से जो ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाएगा। तो ये 3 में तो हो गया आपका कौन सा सर्कुलेशन हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन हो गया आपका? पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। और यहाँ आपका हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कौन सा सिस्टम हो गया आपका? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो यहाँ है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वेना केवा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा, और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन? एओर्टा। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा। ठीक है। तो ये था आपका। ठीक है।
ऐसे करके जो है आप बहुत इजीली जो है वो ये ब्लड सर्कुलेशन को एक बार जैसे रिवाइज करते हैं। तो क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर आ रहा है? वेना केवा। वेना केवा लेकर आती है राइट और एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज ने पिक कर लिया, पल्मोनरी आर्टरी ने पिक करके उसको कहाँ लेकर आई? लंग्स में। ठीक है, लंग्स में ब्लड का क्या हो जाता है? ऑक्सीजिनेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजिनेशन। ऑक्सीजिनेटेड ब्लड वापस पल्मोनरी वेंट्रिकल पल्मोनरी वेन जो है उसको लेफ्ट और एट्रियम में लेकर आएगी। उसके बाद वो जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस वो आपका यहाँ पर और जो है वो वापस जो एओर्टा है वो उसको पिक कर लेगा। जो एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी एओर्टा उसको पिक कर लेगी और उसको कहाँ लेकर जाएगी? बॉडी ऑर्गन्स में। बॉडी ऑर्गन्स, इन बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। और बॉडी ऑर्गन से वापस जो है ब्लड जो है वो क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से जो है वो वेना केवा में एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है वो वीडियो को पॉज करके इसके ये आप एंड नोट कर सकते हो कि किस तरीके से ये आप अल्फ़ाबेट से बहुत इजीली आप जो है वो पूरा इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में आप जो है वो पूरा सर्कुलेशन जो है वो ब्लड का शो कर सकते